क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में जो चीजें हम जोर जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हमारे हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन जो चीजें हम अपने अंदर की ऊर्जा से खींचते हैं वही सच में हमारी होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चुंबक अपनी तरफ लोहे के टुकड़ों को खींचता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में जोर लगाने की बजाय अपनी सही ऊर्जा से वही चीजें आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जस्टिस मैल्कम की किताब डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट हमें सिखाती है कि सफल और खुशहाल जिंदगी के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। जब हम चीजों के पीछे भागते हैं तो हम खुद अपनी ऊर्जा खो देते हैं और उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास, पॉजिटिव सोच और शांति को जगाते हैं तो हम अपने लिए सही अवसर और लोग खुद ब खुद आकर्षित कर लेते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी सोच को बदलो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ और भरोसा रखो कि जो आपके लिए सही है वह आपकी ओर आएगा। चेस करने की बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी उपस्थिति ही दूसरों को आपकी ओर खींचे। यह किताब आपको खुद से प्यार करना, अपनी योग्यता पर भरोसा करना और अपने सपनों को सच करने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, जब आप खुद के साथ सच्चे और ईमानदार होते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 8 चैप्टर्स में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में जो चीजें हम जोर जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर हमारे हाथ से निकल जाती हैं, और जो चीजें हम आराम से अपने अंदर की सही ऊर्जा से आकर्षित करते हैं वो हमारे पास खुद ब खुद आ जाती हैं। दोस्तों, यही है सफलता और खुशी पाने का असली राज, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण की ताकत। मान लीजिए आपके पास एक मजबूत चुंबक है। क्या होगा अगर आप उसे जोर जबरदस्ती किसी लोहे की चीज के ऊपर घुमाएंगे? शायद थोड़ी देर तक वो चीज चिपक जाएगी, लेकिन जितना जोर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा वो चीज आपके हाथ से फिसलने लगेगी। लेकिन अगर आप उस चुंबक को सही जगह, सही ऊर्जा के साथ रखें तो लोहे की चीजें खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगी। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति खर्च करते हैं तो हम उलझन में पड़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और असफलता हमारे करीब आ जाती है। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं तो जिंदगी की वो सारी खुशियां और सफलता हमारे पास खुद ब खुद आने लगती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी सोच और ऊर्जा को बदलना। जब आपकी सोच नकारात्मक होगी तब आप भी नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पर जब आपकी सोच सकारात्मक होगी, जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, तब आपकी ऊर्जा एक आकर्षक बल की तरह काम करेगी। जस्टिस मैल्कम कहते हैं कि आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही ऊर्जा वापस आती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को साफ, प्रबल और सकारात्मक बनाएं। अपने मन में हमेशा यह विश्वास रखें कि आप सफल हो सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं और आपके सपने सच हो सकते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और खुद को कहते हैं, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, मैं सफल होऊंगा, मैं खुश रहूंगा, तो आपकी ऊर्जा अपने आप बदल जाती है। आपके विचार, आपके बोल, आपके काम, सभी में एक नई ताकत आ जाती है। इसी ऊर्जा के कारण आपके आसपास के लोग, अवसर और खुशियां आपकी ओर आने लगती हैं। लेकिन अगर आप बार बार सोचेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है और जिंदगी में बाधाएं बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह है कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में केंद्रित करें। सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलिए। हर दिन अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं आकर्षित करता हूं सफलता, खुशियां और प्यार। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, जो आपको सपोर्ट करें। अपने सपनों को विजुअलाइज करें। अपने दिमाग में उन चीजों की तस्वीर बनाइए जो आप पाना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, अपने आप से प्यार करें और खुद पर भरोसा रखें। जब आपकी सोच और ऊर्जा इन बातों से भर जाएगी तो आप देखेंगे
कि जिंदगी की सारी खुशियां और सफलताएं आपकी ओर खुद ब खुद आने लगेंगी। दोस्तों, यह आसान नहीं है कि आप एक दिन में अपनी पुरानी सोच को छोड़कर पूरी तरह आकर्षण की शक्ति को अपना लें। लेकिन जैसा कि जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए आज से ही अपनी सोच बदलने का संकल्प लें। खुद से कहें, मैं चेजिंग छोड़ रहा हूं, मैं अट्रैक्टिंग शुरू कर रहा हूं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने में आपका साथ देगा। चैप्टर 2, रुको दौड़ना, शुरू करें प्राप्त करना। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज के पीछे भागते भागते थक जाते हो? जब आप सपनों के पीछे, मंजिलों के पीछे या किसी सफलता के पीछे इतनी तेजी से दौड़ते हो कि खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मंजिल आपको नहीं मिलती, फिर भी वो सफलता दूर ही दिखती रहती है। दिल में निराशा और थकान की लहर दौड़ जाती है। यही वो दौर है जब चेसिंग करना यानी पीछा करना बंद करना सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार दौड़ते रहना आपको थका देता है, आपका आत्मविश्वास गिराता है और आपके अंदर की शांति को दूर कर देता है। आप जानना चाहते हो कि असली सफलता कैसे मिलती है। ये सिर्फ जोर जबरदस्ती और भाग दौड़ से नहीं आती। असली सफलता आती है रोककर, समझकर और मिलने के लिए तैयार होकर। जब आप पीछे भागना बंद कर देते हैं, तब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। आप खुद को जानने लगते हैं, समझ पाते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है, आपकी असली काबिलियत क्या है, और इस समझ के साथ आप खुद को तैयार करते हो ताकि जब मौका आपके सामने आए तो आप उसे छीन सको। याद रखिए, मौका भागते हुए नहीं मिलता, मौका आने पर मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कैसे पीछा छोड़कर मिलने के लिए तैयार हो सकता हूं? सबसे पहली बात, खुद को जानना। खुद को जानना मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से बस सुपरफिशियल बातें करें। मतलब यह है कि अपने अंदर झांकना, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचानना। जब आप अपनी ताकत जान जाते हैं तो आप उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं। विश्वास ऐसा हो कि आप खुद से कह सकें, मैं इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हूं। और यही विश्वास आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यह विश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, बिना किसी डर के। दोस्तों, जब हम लगातार किसी चीज के पीछे भागते हैं तो हमारा दिमाग तनाव में रहता है। हम हर समय सोचते रहते हैं, क्या मैं उसे पा पाऊंगा? ज़ेरेनिया, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ज़ेरेनिया, क्या मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा? ये सारी बातें हमें अंदर से कमजोर कर देती हैं। लेकिन जब आप पीछा छोड़कर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और ये ऊर्जा आपको बड़े मौके देने वाली होती है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और नदी तेजी से बह रही है। अगर आप नदी के साथ बहना सीख जाओ तो नदी खुद ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन अगर आप नदी के खिलाफ बहने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, गिर जाओगे और रास्ता भी नहीं मिलेगा। जीवन में भी यही होता है। जब आप जिंदगी के साथ चलना सीखते हो, जब आप जिंदगी की प्राकृतिक लहरों को समझते हो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। और यह तभी संभव है जब आप जोर जबरदस्ती पीछा करना छोड़ दो। अब एक बात और, जब आप मिलने के लिए तैयार होते हो तो आपको अपनी तैयारियों पर पूरा भरोसा होता है। आपको पता होता है कि आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। आपके पास वो स्किल्स हैं, वो माइंडसेट है, वो आत्मविश्वास है जो आपको अवसरों के लिए बिल्कुल रेडी बनाता है। याद रखिए, अवसर उन लोगों को मिलता है जो उसके लिए तैयार होते हैं, ना कि जो उसके पीछे भागते रहते हैं। तो कैसे खुद को तैयार करें? अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपने अंदर छुपी ताकतों को पहचानो। हो सकता है आप में कोई टैलेंट हो जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए। नकारात्मक सोच को छोड़ो। ये मत सोचो कि आप कमजोर हो या आप ये नहीं कर सकते। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। ध्यान और मेडिटेशन करो। इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने आप को बेहतर समझ पाओगे। सही लोगों के साथ रहो जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, जो आपका उत्साह बढ़ाएं। छोटे छोटे कदम उठाओ
बड़े सपनों को पाने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी होते हैं। जब आप छोटे कदम लगातार उठाओगे तो आप अपने आप को तैयार करोगे। जब आप ये सब करते हो तो आप एक मैग्नेट बन जाते हो, एक ऐसा मैग्नेट जो अपने आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो आसान लग रहा है पर करना मुश्किल है। बिल्कुल सही। पर एक बार जब आप ये समझ जाओगे कि दौड़ना नहीं, मिलने के लिए तैयार होना ही असली सफलता है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक बाग में दो पक्षी रहते थे। एक पक्षी दिन रात उड़ता रहता था, फल फूलों के पीछे भागता रहता था, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता था। दूसरा पक्षी एक पेड़ पर बैठा रहता था, अपने आसपास की चीजों को समझता था, आराम करता था और जब फल पकता था तो बिना भागे उसे खा लेता था। जो पक्षी लगातार भागता रहा वह थक गया, भूखा रहा। लेकिन जो पक्षी इंतजार करता रहा और मौका आने पर लिया, वह खुश रहा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें जरूरत नहीं है भागने की, बल्कि हमें जरूरत है अपने आप को तैयार करने की। तो आज से आप ये निर्णय लें, मैं पीछा करना छोड़ूंगा, मैं मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, मौके आपके सामने आएंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी खुश और शांत रहोगे। क्योंकि चेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसीविंग, मिलना, पाने के लिए खुद को तैयार होना। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा बचाइए, अपने आप को जानिए, अपने आप में विश्वास कीजिए और तैयार हो जाइए मिलने के लिए। बस ये समझिए, आपकी मंजिल आपकी तैयारी के सामने इंतजार कर रही है। और यकीन मानिए, जब आप सही तरीके से तैयार होंगे तो जिंदगी आपको वो सब देगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो, आज से पीछा छोड़ो, मिलने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी जीत बस कुछ कदम दूर है। चैप्टर 3, एनर्जी इज एवरीथिंग। दोस्तों, सोचिए जरा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, पद, रिश्ते नहीं। सबसे बड़ी ताकत है हमारी ऊर्जा। जी हां, आपकी ऊर्जा ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका मनोबल, सब कुछ ऊर्जा से जुड़ा है। और ये ऊर्जा आपकी जिंदगी में जो कुछ आता है उसे बनाती और बिगाड़ती है। अगर आपकी ऊर्जा नकारात्मक होगी तो नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आएंगी। जैसे काले बादल आसमान पर छा जाते हैं और सूरज की रोशनी को रोक देते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अंधेरा ला देती है। आप हर चीज को मुश्किल, चुनौती या असंभव समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और आत्मविश्वासी होगी तो वो आपके जीवन में सूरज की तरह चमकेगी। सफलता, खुशहाली, अच्छे रिश्ते और खुशियां आपके आसपास अपने आप इकट्ठा होने लगेंगे। यह एक अचूक नियम है। आपकी ऊर्जा आपके जीवन का मैप है। अब सवाल यह उठता है, हम अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और कैसे खुद को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखें। सबसे पहले समझिए कि ऊर्जा सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, यह आपकी सोच, आपके विचारों की शक्ति है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है अपने मन को सकारात्मक रखना। आपको अपने विचारों को इस तरह नियंत्रित करना होगा कि वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि घटाएं। जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आए, उसे पहचानिए और उसे बदल दीजिए। दूसरी बात, अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखना भी जरूरी है। अच्छे भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से आपका शरीर ऊर्जावान रहता है। जब आपका शरीर स्वस्थ और सक्रिय होगा, तब आपकी ऊर्जा भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होगी। तीसरी बात, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखिए। जब आप गुस्सा, चिंता या डर को महसूस करें, तो उस ऊर्जा को पकड़कर उसे प्रेम, सहानुभूति और विश्वास में बदलने की कोशिश करें। यह आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसे लगातार करेंगे तो आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकेगी। एक और जरूरी बात, अपने आसपास की ऊर्जा पर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, जो आपको प्रेरित करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपको नीचे गिरा सकती है। अब सोचिए,
जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी तो आपके आसपास भी सकारात्मकता का माहौल बनेगा। आप दूसरों को प्रेरित करेंगे, खुश करेंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, ऊर्जा एक चक्र है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं तो वह आपके पास कई गुना होकर लौटती है। एक बार अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्या वो आपको ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा गिर रही है तो जान लीजिए कि आपको अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना होगा। आज से यह फैसला लीजिए, मैं अपनी ऊर्जा को संभालूंगा। मैं अपने मन, शरीर और भावनाओं को सकारात्मक रखूंगा। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। नए मौके आएंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो याद रखिए, ऊर्जा ही सब कुछ है। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की दिशा में लगाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमक उठती है। चैप्टर 4, विश्वास करें अपने मूल्य में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह है खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। यह सच है। हम जितना खुद को महत्व देंगे उतना ही दुनिया हमें महत्व देगी। और अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी आपको कमजोर ही समझेंगे। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अपनी खुद की कद्र करना क्यों जरूरी है। जब आप खुद की कद्र करते हैं तो आपकी आत्मा की वो चमक निकलती है जो हर किसी को आकर्षित करती है। आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है, आपकी योग्यता और आपका आत्मसम्मान। अक्सर हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, अपने गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों की तारीफों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपनी खुद की कद्र करना सीख जाते हो। जब आप खुद से प्यार करते हो, अपने आप को पहचानते हो, तो आपकी आत्मा की चमक हर किसी को दिखाई देती है। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आप खुद में आत्मविश्वासी होते हो। यहां याद रखिए, आपकी योग्यता सिर्फ आपके हुनर या आपकी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके दिल की